गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत डिफरेंट। आज हम बात करने वाले हैं अपने धर्म के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी इतना ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, जबकि हम सबको पता होना चाहिए। और आज धर्म के बारे में बात मैं नहीं करने वाली हूँ। हाँ, आपने सही समझा, ये वही बच्चा बात करने वाला है जिसने कुछ मंत्र सुनाए थे और उस वीडियो को मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को यहाँ पे बुलाती हूँ। कृष्णा आओ। इसका नाम भी कृष्णा ही है गाइस। सही का राधे 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 राधे। तो गाइस, इसका नाम है कृष्णा। सही से बैठो, आ जाओ। इसका नाम है कृष्णा। और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है कृष्णा। मैं गोवर्धन में रहता हूँ और मैं निवेदिता विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 10 साल का और मैं 5वीं क्लास में हूँ, यानी 5th क्लास में। सो गाइस, मैंने जिसे इसलिए बिठाया है क्योंकि मैं इससे कुछ प्रश्न करने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। वो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है मन में है, हमारे हिंदू धर्म को मतलब मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन बच्चों के, कुछ बड़ों के मन में ये सवाल हैं जो कि आज मैं इससे पूछूंगी। और ये सवाल ऐसे नहीं है जो इससे पहले से पता है, ये सवाल मेरे हैं, ये आज मैंने बैठ के बनाए। इसको हर चीज़ के बारे में, अपने धर्म के बारे में से सब कुछ पता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने से क्वेश्चंस पहले से बता रखे हैं या फिर मैं से वो क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके मैंने आंसर से पहले से बता रखे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे और इस छोटे से बच्चे को मैं इतना रटा नहीं सकती कि इसका आंसर ये देना है, इसका आंसर ये देना है। तो इसकी मुझे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है जय श्री राधे। सो मैं इसे बिना डिले करे स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैं पहले से बता रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा बोलेगा ना तो हर एक बच्चा इससे रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा, और मुझे लगता है फिर वो अपने धर्म के बारे में और पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा और शायद फॉलो भी करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। और जिस तरीके से आज हमारा समय विकास कर रहा है, लाइक यू नो, क्या बोलते हैं उसे, इतनी जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बच्चे धर्म से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में धर्म से उनको भगवान के पास 5 मिनट में खड़ा होने भी, उन्हें हाथ जोड़ने भी बहुत भारी पड़ जाते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है। हम जिस धर्म में, हिंदू धर्म में, हम लोगों को पूजा पाठ से जुड़ा रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब मुझे कोई मेरे बराबर का समझाएगा तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह जब इस बच्चे की बात एक बच्चा सुनेगा तो वो उससे जल्दी प्रभावित होगा और वो शायद उसे फॉलो भी करेगा। तो यही है बस। तो मैं बिना डिले करे स्टार्ट करती हूँ। और मुझे पता है जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ ना, ये आप में से भी 90% लोगों के दिमाग में होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? रेडी? हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे जो है वो है, गाइस मैं पहले से पूरे क्वेश्चन प्रिपेयर करके बैठी हूँ, बहुत सारे हैं। तो मैंने देखा है कि जो आज की जनरेशन है, मतलब यूथ जो है, और मतलब हमारे टाइप के जो बच्चे हैं, वो आजकल पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते, पूजा पाठ नहीं करते। तो क्या उन्हें करनी चाहिए? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। पूजा पाठ ना असल में एक धर्म है, क्योंकि मैं बताता हूँ बच्चे पूजा पाठ क्यों नहीं करते, क्योंकि कली पुरुष यानी कलयुग के उनके ऊपर सवार है। पर जिनके अंदर अभी भी धर्म यानी प्रभु का वास है, उन हृदय वाले भक्तों को कोई भी यानी कलयुग बिल्कुल छू नहीं सकता। तो इसलिए मेरी विनती है सबसे कि बच्चों को धर्म की अलग अलग बातें बताइए, जिससे वो प्रभु की अपने हृदय में प्रभु को ध्यान कर सके और कलयुग से बच सके। प्रणाम। प्रणाम। तो मतलब बच्चों को पूजा पाठ करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। पूजा पाठ उनको मोक्ष के द्वार ले जाती है, मोक्ष। गाइस, ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल का, और उसे इसके बारे में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको अच्छी लगे तभी आप इसे अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम सब पे शेयर करना। क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि जो मेरे बराबर के बच्चे हैं, अगर वो मुझे कोई चीज़ समझाएंगे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे ही अगर जो इसके बराबर के बच्चे हैं, 10 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, अगर वो इसकी बात सुनेंगे ना तो उससे और ज़्यादा प्रभावित होंगे और उसे समझेंगे, और मुझे लगता है उसे फॉलो भी करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना, जिससे और बच्चे भी धर्म के बारे में जान सकें और अपना धर्म को फॉलो कर सकें, ठीक है? तो मेरा आपसे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि
ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, मुझे लगता है ये 90% लोगों का प्रश्न है और ये बहुत बार उठता है, तो मैं उन्हीं की तरफ से पूछ रही हूँ कि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, भगवान सब जगह है, तो हम भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर ही क्यों जाते हैं, हम अपने घर पे क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं जानता हूँ हाँ कि वेद शास्त्र पुराण इन सभी में ये वेद बड़े बड़े ज्ञानियों बड़े बड़े पंडितों ने साबित कर दिया है कि भगवान सर्वोच्च है। भगवान उनका कोई युग नहीं है, वो निर्गुण भी है और गुण भी है, संपन्न भी है और निर्गुण भी है। तो मैं बताता हूँ, हम ना घर पे इसलिए क्योंकि मंदिर वो स्थान है, वो केवल कोई हमारे घर की तरह नहीं, वो एक शुद्ध पवित्र स्थान है जहाँ हम आराम से हो सकते हैं, जहाँ हम अपने हृदय को प्रभु में लगा सकते हैं, अपना सारा ज्ञान, अपने सारे धर्म को, सारी अच्छाइयों को प्रभु को बता सके। और घर में हमें पता क्यों नहीं कर सकते, घर में हमें नहीं ये दूर ऊपरना नहीं, ये यहाँ तो चप्पल गलत रखी नहीं, यहाँ तो चलने नहीं, यहाँ तो बिजली बंद हो गई। तो इसलिए मंदिर वो जगह है, ये सबसे बड़े है मंदिर जैसे भगवान। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अपना कि भले मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ करो, हफ्ते में एक बार तो जाइए मंदिर बना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसने क्या बताया है कि हमें घर में बहुत चिंता रहती है कि घर में बच्चे आ रहे होंगे, बच्चों को खाना देना है, बहुत सारी चिंता होती है और ये एक गृहस्थ जीवन है, तो सबके घर में कुछ ना कुछ होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे इसने बताया कि हम हफ्ते में एक बार तो मंदिर जा ही सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमें पूरी पॉजिटिविटी लगती है। तो बस क्योंकि वहाँ यहाँ तो आजकल के टेक्नोलॉजी ने इसे रोक दिया है कि कोई कहता ही नहीं हमें गर्मी लग रही, नहीं हमें वहाँ एकदम नेचुरल हवा आती है। बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है, तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि जब सीता जी और राम जी दोनों वनवास पे गए थे तो सिर्फ सीता जी को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि ना जो सीता जी का स्नेह था, यानी जो सीता जी का स्नेह था वो ना राम जी के आधे आ रहा था, तो इसलिए वो सिद्ध कर सके कि वो आधे नहीं आएगी, तो इसलिए उनको एक परीक्षा देनी हुई। और ऐसा नहीं क्योंकि स्त्री मार सकती है, तो इसलिए वो इस परीक्षा से लड़ सकती थी, क्योंकि अग्नि भी वही है, धर्मी स्त्री और स्त्री धर्म है, तो इसलिए इसके बाद अग्नि परीक्षा हुई और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी ने किया, जिससे सबको पता चला कि सीता जी धर्म की एक शक्ति है, क्योंकि स्त्री धर्म है और धर्म स्त्री है, तो इसलिए नारियों का सम्मान करें। प्रणाम। बहुत अच्छा। उसके बाद मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारा धर्म है हिंदू धर्म, हमें सिर्फ अपने धर्म को ही फॉलो करना चाहिए या किसी और के धर्म को भी फॉलो करना चाहिए? एक ही धर्म में रहा करो, दो धर्म में ना जाओ, वरना एक ही धर्म में ना रह पाओगे। मैं इसका मतलब बताता हूँ, यानी इसका मतलब कि हमें एक ही धर्म में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय एक है, हमारा दिमाग एक है, हमारी शरीर एक है, हमारा जीवन एक है। तो हे मनुष्य, कभी दो धर्म में ना जाओ, एक ही धर्म में रहो, वरना कोई से भी धर्म में ना रह पाओगे। इसका मतलब अगर हम अपने हिंदू धर्म से किसी और धर्म को करेंगे तो हम उस पर भी नहीं रह सक पाएंगे और नहीं अपने हिंदू धर्म में। बिल्कुल। इसलिए एक ही धर्म में रहो, क्योंकि एक ही धर्म में है ना मनुष्य, दो धर्म में जाओगे तो एक भी धर्म में ना रह पाओगे। प्रणाम। ये बिल्कुल सच बात है जो उसने बोला है कि सपोज़ मैं हिंदू धर्म में हूँ, अगर मैं अपना हिंदू धर्म फॉलो करती हूँ और इसके साथ साथ मैं कोई और धर्म भी फॉलो करना चाहूँ, तो इससे क्या होगा, ना तो मैं उनके धर्म को फॉलो कर पाऊँगी और ना ही मैं अपने धर्म को फॉलो कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे खुद के धर्म इतने विशाल हैं कि हमें दूसरों के धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो फिर वो एक ही धर्म को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप दो धर्म को साथ लेके चलोगे तो ना आप इधर के रह पाओगे ना इधर। बिल्कुल सही जवाब। यानी जैसे कि अगर कोई ना, इसीलिए इनने सही कहा, क्योंकि एक ही धर्म में रहो। अगर दो धर्म में रहना चाहोगे तो ना इधर रहोगे या ना इधर के धर्म में रह पाओगे ना अपने हिंदू धर्म में रह पाओगे। तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि आजकल बहुत डिबेट हो रही है, बहुत बातें चलती हैं, ये बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं कि लड़का और लड़की, पुरुष और स्त्री में से किसका स्थान उच्च है, किसका स्थान ऊपर है। सब मैं बता दो, पुरुष और स्त्री मैं बताता हूँ, दोनों ना असल में एक ही है, दोनों में से कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष यानी ये अर्धनारीश्वर ने साबित कर दिया है, क्योंकि स्त्री
पुरुष को पूर्णता देती है और पुरुष स्त्री को पूर्णता देता है। तो इसलिए मेरी विनती है कि स्त्री और पुरुष में उच्च छोटा कोई नहीं है, वो दोनों समान है। बिल्कुल सही बात है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें महान कौन बनाता है? हमारी सुंदरता में महान बनाती है, मतलब क्या चीज़ है जो हमें महान बनाती है, अच्छा बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है? मैं बताता हूँ, ना सुंदरता ना धन। जैसे सब सोचते हैं कि हम ज़्यादा सुंदर है हमें वो महान बनाएगी, हम ज़्यादा अमीर है हमें वो महान बनाएगी। क्योंकि मैं बता दूँ, हे मनुष्य, कभी ना करना कोई अहंकार, क्योंकि विकार असल में हमें गसते ऐसे न, वो हमें महान नहीं बनाते, हमें छोटा बनाते। चाहे वो ना कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसके अच्छाई, अगर वो एकदम अच्छा हुआ, अगर वो एकदम सबसे नेक हुआ, अगर वो अच्छाई के साथ हुआ, तो ही वो महान कहलाता है। क्योंकि ना ज़्यादा सुंदर है, ना ज़्यादा लोभ, ना ज़्यादा ये लोभ होता है। और ये सुंदर हमें अपना विकार व्यस्त करता है कि हमें ऐसा लगता है हम ज़्यादा सुंदर है, ये है नहीं है, हम ज़्यादा अमीर है, ये नहीं है। तो मैं बता दूँ, वो ना ऐसा नहीं रहता। बस अगर हम ऐसा नहीं है कि अगर जो हम अमीर है वो हमें महान बनाता है, हम ज़्यादा सुंदर है वो हमें महान बनाता है। जो हमारे अंदर की अच्छाई है वो हमें महान बनाती है। जैसे धर्म सबसे ऊपर है, धर्म सर्वोपरि है। तो इसलिए धर्म का जो साथ देता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो इसलिए मेरी विनती है सभी से कि वो धर्म का साथ दे, अपने सौंदर्य या अपने धन में ना लगे, और सौंदर्य को छोड़े और धन को भी छोड़े और धर्म में रहे, अपनी सेवा प्रभु के चरणों में लगाए। प्रणाम। हमें सौंदर्य है, धन हमें सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाता, अच्छा नहीं बनाता है। हम कैसे इंसान है, हमारे अंदर, हम मतलब ये नहीं सुंदरता, पर हम अंदर से अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि कोई पीड़ा में है, कोई कष्ट में, अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें महान बनाती है। ना कि हमारा, अगर आप बहुत धनवान हो उसके बाद भी आप सड़क पे चल रहे हो, आपको दिख रहा है कोई किसी की हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपको कोई अच्छा इंसान नहीं बनाता है। आप अंदर से अच्छे हो, ये आपको और बुरा इंसान बनाता है। इसलिए आपको अंदर से अच्छा होना जरूरी है। चलो, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि मैं आजकल देखती हूँ यूथ में, हम जैसे बच्चों में आजकल मैं देखती हूँ कि वो जब दोस्त के संग मंदिर वगैरह जाते हैं, अकेले जाएं तो वो मंदिर में भी जाते हैं, हाथ वगैरह जोड़ते हैं, पर जब अपने दोस्त के संग जाते हैं तो सामने से ही मुंह फेर के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोस्त उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, इसी कारण वो ना हाथ जोड़ते हैं, ना मंदिर में जाते हैं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, मैं बताता हूँ, जब अकेले होते हैं ना, तो हमें कोई भय नहीं रहता, जिसे हम आराम से प्रभु के चरणों में अपना ध्यान कर सकते हैं, प्रभु से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और जब हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते, हमारे अंदर भय नहीं है। कली पुरुष यानी कलयुग का ही एक असर है, उसने एक विकार यानी डर एक विकार है, एक बुरी चीज़ है जो हमें भगवान से दूर ले जाता है। और ये ना हमारे दोस्तों को गर्व से रहता है, ऐसा लगने मेरा दोस्त मुझ पर हंसेगा अगर मैंने झुकाया, तो इसलिए ना हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि डर एक ना विकार है जो हमारे अंदर आके हमें भगवान से दूर करता है। तो इसलिए हमें भगवान से दूर नहीं होना चाहिए, हमें बहादुरी से, अगर जिसके अंदर बहादुरी यानी भगवान का अगर भगवान जिसके हृदय में स्वयं धारण है, जिसके अंदर बहादुरी है, तो उसे कोई विकार नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान वो शक्ति है, धर्म वो शक्ति है जो हमें विकारों से बचाता है, जो हमें डर, लोभ, मोह, माया से मुक्त करता है और हमें बचाता है। तो इसलिए मेरी विनती है कि अगर ऐसा हो ना कभी किसी के संग, तो डरा मत करो, बहादुरी से ना उस डर को मिटा दो और बहादुरी से भगवान के आगे सर झुकाओ। क्योंकि अच्छाई भगवान ही अच्छाई, क्योंकि अच्छाई हमें शक्ति देती है, हमें ज्ञान देती है, हमें बुद्धि देती है, जिससे कि हम ये विकारों से लड़ सके। क्योंकि डर एक विकार है जो कली पुरुष यानी कलयुग ने किया है, जिससे कि हम भगवान से दूर हो। क्योंकि वो जानता है धर्म की एक ज्योति ही उसका नाश कर सकती है, तो इसलिए वो धर्म की एक ज्योति को भी नहीं प्रज्वलित होने जाता, क्योंकि उसकी एक छोटी सी किरण भी उस पूरे अंधकार को नाश कर देगी। इसीलिए मेरी विनती है कि आप सब धर्म की शक्तियों को एक करो और कली पुरुष का नाश करो यानी कलयुग का नाश करो। अगर आपका दोस्त आपके संग हंसता है तो उसे हंसने दीजिए। आप अपने हृदय में बस प्रभु को धारण किए और उनकी सेवा कीजिए। मेरी यही सबसे विनती है। प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अच्छा, आपने अपने एक जवाब में एक वर्ड यूज़ कर रहा था विकार। बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, क्या आप बता सकते हो कि विकार का मतलब क्या होता है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, मात्सर्य, ये सारी जो बुरी चीजें इनको विकार कहते हैं। ये कली पुरुष प्रयोग करता है ताकि वो आ सके इस धरती में, क्योंकि अगर पुण्य रहेगा तो कली पुरुष नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके स्थान वहाँ है जहाँ केवल पाप हो। तो इसलिए मेरी सबसे विनती है कि पुण्य को इतना ज़्यादा पुण्य को कर दिए, इस अच्छाई को इतना बढ़ा दिए कि कली पुरुष आ ही ना पाए। तो इसलिए मेरी सबसे विनती है कि विकारों से ग्रस्त ना हो, और अच्छाई ऐसी है दया, त्याग, दोस्ती, दयालुता और बहादुरी, ये सब भी अच्छे गुणों में, इन गुणों को धारण किए और विकारों को नष्ट किए और अच्छाई का साम्राज्य स्थापित किए, जैसे प्रभु श्री राम ने रावण का नाश करके किया था। तो इसीलिए मेरी विनती है कि ऐसी ही बुराई का नाश करिए और अच्छाई का धर्म में विश्वास करिए। प्रणाम। तो गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा इसमें क्या बताया। मैं भी यही बोलती हूँ कि अगर आपका कोई भी इतना खास दोस्त है पर इन चीज़ों पे वो आप पे हंसता है कि आप मंदिर जा रहे हो तो आप पे हंसता है, तो ऐसे दोस्त को कल की बजाय ना आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा दोस्त किसी भी काम का नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ, इनने सही कहा कि ऐसी ना गंदी बात है, पर इनकी कोई गलती नहीं है। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कलयुग यानी कली पुरुष ने उनको ग्रस्त कर रखा है, यानी उनको कब्जे में कर रखा है, जिससे वो अपने दोस्त को बुराई की ओर ले जा रहे हैं। तो इसी मेरी विनती है उनसे लोभ, मोह, काम सारे विकार को हटाइए, अच्छाई, नेकता, बहादुरी, दोस्ती को जागृत किए और उनमें प्रेम की भावना किए, ताकि वो भी प्रभु को माने, प्रभु में ध्यान लगे, प्रभु की सेवा करे, प्रभु के चरणों में अपना वक्त बिताए, प्रभु के चरणों में ध्यान दे, क्योंकि प्रभु के चरण महासागर है। उनकी एक छोटी सी बूंद से भी महासागर भी पार हो सकते हैं, भूम सागर भी पार हो जाते हैं। इसने इतनी अच्छी बात बोली। इसे मैंने बोला था ना कि अगर ऐसा दोस्त आपके पास है तो उसे कल की बजाय आज ही छोड़ दीजिए, बट इसने क्या बोला, नहीं, ये उसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ कलयुग की वजह से हो रहा है, क्योंकि कली पुरुष ने ऐसा कर रखा है। तो इसने ये बोला है तो कि आप अपने दोस्त का नाश करो, इसलिए अपने दोस्त को समझाओ धर्म के बारे में और उससे भी कहो कि वो भी फॉलो करे। एक बार हंसेगा, 2 बार हंसेगा, 3 बार हंसेगा, उसके बाद वो नहीं हंसेगा, शायद वो उसके बाद आपको देखकर आपको फॉलो करे। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और भले वो ना करे, पर आप अपने धर्म में रहिए, क्योंकि हमारा धर्म हमें श्रेष्ठ बनाता है। श्री राम को किया था, तो हमें भी अपने हृदय में धर्म को रखना होगा, क्योंकि धर्मी प्रभु श्री राम है, धर्मी विष्णुदेव है, धर्मी महादेव है, धर्मी रचयिता है, धर्मी नाशक है और धर्मी पालन करता है। इसलिए मेरी विनती है कि आप उन लोगों को बुरा ना समझे, वो बस कलयुग के प्रभाव में है, तो इसलिए आप उनसे वो प्रभाव दूर करिए और उन्हें धर्मता का जगाइए, जिससे कि वो अपने दोस्तों को भी धर्म में कर सके, जिससे कलयुग का नाश हो सके, विकारों से दूर रहे। बिल्कुल के साथ मंदिर जाए, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इस चीज़ को जितना भी हो सके उतना शेयर करना, यही नहीं कि सिर्फ अपने पास रखो, अपने बच्चों को दिखाओ, बल्कि घर के और बच्चों को, अपने पूरे रिश्तेदारों में इस मैसेज को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी को धर्म का ज्ञान दे सकते हो ना, तो इससे बड़ी चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा आपसे जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि हमारे जीवन में माता पिता में से किसका स्थान ऊपर है, ऊंचा है, किसका स्थान ज़्यादा महत्व है? मैं जानता हूँ, माता पिता हमारे लिए भगवान के समान है, वो हमें रक्षा भी करते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं। पर मैं बताता हूँ, माता पिता दोनों ही भगवान के समान है, उनमें से कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, क्योंकि माता पिता को पूर्ण करती है और पिता माता को पूर्ण करता है। तो इसलिए उन दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों समान है हमारे लिए, और वो भी महान है दोनों हमारे, और उस महान में भी दोनों समान ही है, ना कोई छोटा है, नहीं कोई छोटा वाला महान है, कोई बड़ा वाला महान है, सब सेम वाले महान है। बिल्कुल सही बात है। हमारे माता पिता का स्थान हमारे जीवन में बहुत वो महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा, भगवान के समान है। बिल्कुल भगवान के समान है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए माता पिता इसलिए ही बनाए, क्योंकि भगवान हर जगह हर समय हर बच्चे के साथ नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता बनाए। और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी
डिबेट करने वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल सच है कि माता पिता भगवान के समान ही होते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भगवान और गुरु के स्थान में, भगवान और गुरु जी के लिए हमारे लिए कौन सा स्थान ऊपर है, भगवान का स्थान या गुरु का स्थान? मैं बता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। कोई गुरु हमारे स्वयं भगवान के समान है, माता पिता के समान है, क्योंकि गुरु और माता पिता दोनों ना हमें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं शिष्य को। तो इसलिए गुरु भी स्वयं भगवान के समान ही है और भगवान गुरु के समान है। गुरु भगवान, धर्म में गुरु, धर्म गुरु है, धर्म और गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। तो इसलिए गुरु और भगवान में भी सेम है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो इसलिए छोटा या बड़ा को मत ढूंढिए, वो हमारे सेम में। गाइस, आपको पता है इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 10 साल। और इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उसे मैंने पहले से बता रखा हो कि, और ये तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि 10 साल के बच्चे को इतने सारे क्वेश्चन रटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना सारा, और इतना सारा बोल ही नहीं सकता। अगर 2-2 लाइन के जवाब देता तो मैं एक बार को मान लेती, आप बोलते कि ये रटाया। वैसे मैं किसी को कन्विंस करना नहीं चाहती, जिसे नहीं मानना कोई बात नहीं, मत मानिए। मैं यहाँ पे कन्विंस नहीं करना चाहती किसी को भी, बट मैं सच में बता रही हूँ, ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है। अभी मैं इससे किसी और चीज़ के बारे में बात करूंगी ना कि पावर रेंजर्स एवेंजर्स में क्या हो रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि पूरे मतलब जब भी इसे फ्री टाइम मिलता है पढ़ाई वढ़ाई से, जब इसकी मम्मी से बोलती है कि अब तुझे जो करना है कर ले, तो ये टीवी मोबाइल में सिर्फ ऐसी कथा वगैरह सुनता है और दूसरों को सुनाता है। इसे ना धर्म का ज्ञान देने में बहुत अच्छा लगता है। ये, इसका नाम भी कृष्णा है और ये गोवर्धन में रहता है। तो अभी ये छुट्टियों के लिए आया है क्योंकि इसके एग्जाम्स ओवर हुए हैं, और अभी भी बस ये क्या कर रहा है, पूरे समय सिर्फ मुझसे ज्ञान की बातें करता है। जब ये अपनी ज्ञान की बातें करता है ना, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ज्ञान की बातें सुन के ना, मतलब मुझे सच में इतना अच्छा लगता है, इतना प्राउड फील होता है कि सच में ये नहीं कि ये मैं इसकी बहन हूँ, ये मेरा भाई है। मुझे इस बात पर प्राउड होता है कि क्योंकि आज की जनरेशन को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे इस पर इतना प्राउड होता है कि ये मेरा भाई है। क्योंकि मुझे पता है इसकी जनरेशन को ही नहीं बल्कि मेरी जनरेशन को भी ना इन चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान है नहीं। और अगर मुझसे ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा भी ना, तो मुझे कम से कम 10 to 20 मिनट्स लगेंगे सोचने में, फिर समझने में और फिर किसी को बताने में। और ये मैं से इंस्टेंटली क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, बट मैं सच बता रही हूँ, तभी पता है। मुझे लगता है कोई भगवान का दूत वगैरह है जो भगवान ने भेजा है, जिससे जो आजकल की जनरेशन है जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह में इतनी व्यस्त हो गई है कि भगवान को थोड़ा बहुत भी समय नहीं दे पा रही है, शायद इसकी बातें सुनकर। और मैं पता है अपने को, मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ, क्योंकि तभी मैं इससे मिल पाई हूँ। क्योंकि ये बात को डाइजेस्ट करना कि इतने छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान है, ये जो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो आजकल के बच्चे, हिंदी में बच्चों को वर्ड्स पता भी नहीं होंगे। ये भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, पर हमें भी इतने हिंदी वर्ड्स नहीं आते जितने इसे आते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ ये वर्ड्स यूज़ करता है, इसे उन वर्ड्स के मतलब भी पता होते हैं, जो कि बहुत ही मतलब ये बात डाइजेस्ट करने से भी मतलब बहुत लोग इसे डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। बहुत मुझे गर्व होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख सके। और अगर आप लोग के पास भी कुछ प्रश्न हो, अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पर ही है, तो मैं कोशिश करूँगी अपने कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन धर्म से रिलेटेड पूछने हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हाँ। जिससे मैं इसे पूछूंगी और फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये जल्दी से वीडियो बनाऊँ और मैं अपलोड करूँ, जिससे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। आपके लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छा लगता है। इससे पूरे टाइम, ये रात को 1 बजे मुझसे बोलता है कि आप मुझसे कुछ पूछो ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछो ना, इससे बड़ी खुशी मिलती है भैया। चलो, इससे मुझे भी खुशी मिलती है। ऐसे लगता है हाँ मैं एक अच्छी बात कर रहा हूँ, मेरे दिल को भी अच्छा लगता है, मेरे दिल को भी सुकून मिलता है। ओके, तो मेरा आपसे आज का आखिरी प्रश्न ये है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन से कोई भी ऑफेंड मत होना। इसने मुझसे बोला था कि आप मुझसे किसी भी रिलेशन में कैसे भी क्वेश्चन पूछो, अगर मैं जवाब दे पाया तो मैं दूंगा, वरना कोई बात नहीं ऑब्वियसली। तो प्लीज़ कोई इससे ऑफेंड मत होना। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि ऐसा आजकल जो हो रहा है, इसमें मुझे पता है किसी भी इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, कोई पर्सनली मत लेना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हम देख रहे हैं आजकल की जनरेशन में ये आ चुका है कि पहले तो लड़का लड़की प्यार व्यार करते थे, शादी होती थी, पर आज हम देख रहे हैं कि लड़के को लड़के से प्यार हो रहा है और वो शादी कर रहे हैं, और ऐसे सेम गर्ल्स के संग लड़की लड़की से प्यार करके शादी कर रही है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहते हो? ये सही है, गलत है, या मतलब
क्या बोलना देखो, चाहते हैं? ये गलत है। मैं बता रहा हूँ, इसको मैं बताता हूँ क्योंकि ना ये जो आज का ये हो रहा है ना, ये तो देखो मैं बताता हूँ, अगर लड़का और लड़की शादी करते हैं तभी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि भगवान ने ये नियम बना रखा है कि जब लड़का और लड़के शादी करेंगे तभी बच्चा पैदा होगा, जो उनमें अगर धर्म होगा जिससे वो आगे के वंश को चला सके। और मैं बताता हूँ, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग जो ये सब कर रहे हैं ये गलत है। हमारे अंदर दो फीलिंग्स होती है, एक अच्छी वाली फीलिंग्स, एक बुरी वाली फीलिंग्स। ऐसा नहीं उनमें बुरी फीलिंग्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, बस ना वो कली पुरुष यानी कलयुग की एक योजना है जिससे कि वो उनका वंश आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि वो जानते हैं धर्म की एक छोटी सी ज्योति उसका नाश कर सकती है, और अगर उनमें और धर्म आएगा तो वो धर्म को और क्योंकि सत्ययुग में वो जानता है, क्योंकि धर्म की एक छोटी सी सत्ययुग में बहुत ज़्यादा धर्म हमें मिलता है, चारों तरफ आ जाते हैं, और वो जानता है धर्म की एक छोटी सी बाल का छोटा सा अंश भी अगर उसमें जा मिला, उसकी छोटी सी किरण भी जा मिले तो उसका महाभयंकर अंधकार भी झट जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो वंश को होना ही नहीं चाहता, ताकि वो आगे के धर्म के बारे में सीख ही ना पाए, ताकि ये विकास ना कर पाए धर्म के बारे में, क्योंकि ना कलयुग पुरुष ने ये कर रखा है कि जिससे कि वो धर्म से दूर रहे। तो इसलिए मेरी सबसे है कि ना इस रूल का उल्लंघन ना करे, और सतयुग में धन को इतना भरा है कि कलयुग का नाश करे। जय हिंद। क्योंकि धर्म ही हमारी शक्ति है, धर्म हमारे ये चेता है, धर्म हमारा रक्षा करता है, यानी पालन भी करता है, रक्षा भी करता है, रचना यानी हमें बनाता भी है, हमें नया जीवन देता है, और अगर वो बुराई करते हैं तो उसका नाश भी कर सकता है, क्योंकि वो बुराई का नाश होता है। क्योंकि महान से महान रावण, कुंभकर्ण, रावण, कंस जैसे रावण जैसे महापंडित में भी अगर छोटा सा अहंकार आ जाए तो वो भी उस अहंकार में हो जाता है, और फिर स्वयं राम जी के हाथों उसका अंत हुआ था। मैं बताऊं क्यों हुआ था राम जी के हाथों उसका अंत? अब ये सोच सकते हो धर्म तो इतना शक्तिशाली है, वो तो अलग अलग चीज़ों से भी कर सकते हैं ना, पर धर्म जानता था, क्योंकि मैं बताता हूँ, हम सब जानते हैं कि वो विष्णु लोग रहते हैं, और विष्णु लोग के यहाँ पहरेदार भी रहते हैं। तो उसी सबसे लास्ट वाले में थे 2 पहरेदार, तो रावण और कुंभकर्ण, और ये है ना जो हिरण्यकश्यप, ये दोनों ही असल वो पहरेदार, वो द्वारपाल थे, क्योंकि सनंत कुमारों ने उनको साथ दे दिया था कि वो विष्णु लोक से वैकुंठ लोक से धरती लोक में जन्म लेंगे। तो इसलिए प्रभु ने उनके सामने 2 रखे थे, या तो वो उनके भक्त रह के करेंगे या शत्रु उनके, क्योंकि शत्रु के उसने इसलिए चुना ताकि ना वो उनसे ज़्यादा उनको दूर ना रहना पड़े, पर प्रभु के वो भक्त भी थे, जैसे प्रभु उनको कोई नुकसान नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जिससे कि प्रभु पे नहीं किसी और पे पड़े। तो इसलिए रावण ने विभीषण को बता दिया अपना मृत्यु का राज, और उसे जीवित छोड़ दिया ताकि वो राम जी को बता के उसका अंत करा सके, यानी ताकि विभीषण पे जाए। और ऐसे ही प्रहलाद भक्त बना, तो ऐसा नहीं कि उसने खुद किया, प्रहलाद भक्त बना, प्रहलाद की भक्ति की वजह से हिरण्यकश्यप का वध हुआ, तो इसीलिए सारा दोष प्रहलाद पे पड़ा, तो प्रभु पे नहीं पड़ा। और ये उन लोगों ने ऐसे परिस्थितियाँ चाहिए थी, क्योंकि दुश्मन ना शत्रु ना असल में ज़्यादा दूर नहीं रहते, ज़्यादा दिनों के लिए थोड़े दिन में आ जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने शत्रुता सुनी ताकि वो ज़्यादा दिनों के लिए दूर ना रह पाए, क्योंकि भक्त को बहुत ज़्यादा कई परीक्षा देनी होती है, कई चक्रों से गुजरना होता है, कई तपस्या करनी होती है, तब जाके उन्हें प्रभु के दर्शन मिलते हैं। तो इसीलिए वो लोग शत्रु को बनना चाहते थे ताकि वो उनको नरक देश ही रहना पड़े, क्योंकि भक्त वो शक्ति है जो इतनी तपस्या करता है, इतना तपोबल को अर्जित करता है, इसलिए तो महान तपस्याओं में इतना तपोबल है। ठीक है, तो गाइस इसमें इसने बात बता भी दी है कि इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं या जिनके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है। ऑब्वियसली उनकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ये चीज़ जानबूझ के कर सकता है, क्योंकि
इसके पीछे, क्योंकि पुरस्कार। मैं ऐसे कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, मतलब बहुत करीब से जानती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो लोग उनका इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना उन पे हंसते हैं। मुझे पता है, मैं उन्हें देखती हूँ, ऐसे लोग आधे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके दोस्त उनका साथ देते हैं, ना उनके माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना उनके दोस्त एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाती है। बट वो लोग फिर क्या बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये उनके अंदर से फीलिंग्स है। कोई इंसान ये जानबूझ के क्यों करेगा, जब उसे पता है कि लोग उसे उस बेकार नज़र से देखेंगे, उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, जब क्योंकि खुद के माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो चीज़ जानबूझ के कर रहे हैं। ये सब नेचुरल है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग आ चुका है। और मैं बताता हूँ, आप सब ये सोच रहे नहीं पूरा कलयुग आ गया। अरे कलयुग का तो बस एक होता है ना, पैर के एक स्पर्श यानी अंगूठे का जो छोटा सा भी, जैसे हमारे फिंगर्स के जो उंगलियां होती है ना, ये तो उसके पैरों की उंगलियां का एक छोटा सा नन्हा सा स्पर्श है। सोचो इतने में आ गया, अगर पूरा कलयुग आ गया तो सोचो। क्योंकि अभी तो कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो कलयुग बहुत सालों तक चलने वाला है। सोचो, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ एक चरण का स्पर्श हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। अभी आगे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अभी सोचो, अभी शुरुआत में ही ये सब हो रहा है, तो हमें आगे चल के क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या फेस करना पड़ेगा। बट इसका भी एक हमारे पास सोल्यूशन है क्या? अगर आप भगवान से जुड़े हो, अगर आपके हृदय में, आपके दिल में भगवान है, अगर आप भगवान की रोज पूजा करते हो तो आप तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं छू सकते, छू ही नहीं सकता, आपके करीब भी नहीं आएगा। क्योंकि कलयुग मैंने आपको पहले उस बारे में बताया था, कलयुग उन जगहों पे वास करता है जहाँ भगवान का आदर नहीं होता, जहाँ स्त्री का आदर नहीं होता। अगर आप स्त्री का आदर करो, अच्छे संस्कारों को धारण करो, अच्छी चीज़ों का धारण करो, रोज भगवान की पूजा करो, हृदय में भगवान को धारण करो, धर्म को धारण करो, तो कलयुग तो आपको स्पर्श क्या, आपको देख भी नहीं सकता, देखने की सोच भी नहीं सकता। मेरा आपसे एक और प्रश्न है जो अभी मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों के मन में है। कुछ लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम कैसे माने कि भगवान है। अच्छा, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, तो हम कैसे माने कि भगवान है। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ वो लोग तो बहुत ध्यान से सुने जिन्हें भगवान पे विश्वास ही नहीं है। अच्छा चाहिए बताना, आप रुकिए, आपने मुझसे तो बहुत कर लिया, मुझसे भी मैं जानता हूँ, आप मुझसे लिए सवाल के लिए रुक रहे हैं, पर मुझे भी आपसे एक सवाल है। आप ये बताइए, क्या कोई चीज़ उसके बिना ही हम उसे कह सकते हैं, या अगर वो हो ना तो हम कह सकते हैं ये चीज़ हो है? अब ये बताइए, जैसे रामायण कथा, अगर वो श्री राम नहीं होते, वो तो भगवान के इनसे, अगर वो नहीं होते तो रामायण कथा कैसे आई है? और ऐसे कृष्ण कथा कहाँ से आई है? ऐसे अगर प्रभु मत्स्य नहीं होते, मत्स्य कथा कहाँ से आई? अब प्रभु कच्छप नहीं होते, अगर वो भगवान नहीं होते तो वो वाले का, अगर इंद्रदेव नहीं होते, भगवान नहीं होते, तो समुद्र मध्य की कहाँ से आई कथा? आप भी बताइए इसका। तो इसलिए जो भगवान है इसका वेद पुराणों में भी हो चुका है, तो इसलिए मैं बताता हूँ। हम जैसे कि मैंने खीर खाई, मैंने कहा मीठी है, आप पूछते हो कैसी है, मैंने कहा गुड़ जैसी मीठी है। आपने पूछा गुड़ कैसा है, मैंने कहा गन्ने जैसी मीठी है। कहा गन्ने का मीठा कैसे, मैंने कहा चीनी जैसी मीठी है। आपने कहा चीनी कैसी मीठी है। तो इसलिए चाहे मैं कितना भी बोल लूँ, पर जब आप खुद दर्शन करोगे, क्योंकि जो भगवान को जानता है उनको नहीं जान, जो भगवान को जान रहा है वो भगवान को नहीं जानता, वो उनको जान रहा है। तो इसलिए मैं चाहे कितना भी बोल लो, कितने पुराण कर लूँ, पर आप जब खुद भगवान के दर्शन करोगे तभी आपको यकीन हो सकता है। क्योंकि इसलिए तो आपको इसलिए पूजा पाठ मैं बताता हूँ, हम वेद पुराणों में बड़े बड़े तपस्वियों को तो मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ तब धर्म था। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अगर भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। देखो, भगवान सब व्याप्ति है, वो इतनी आसानी से नहीं आते। अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनियों को तो वो भगवान के स्वयं में दर्शन हो जाते, तो उनको इसलिए मैं बताता हूँ। और यहाँ कलयुग, इस बार अब कलयुग ने भी ऐसे कर दिया कि जिससे कि धर्म आ नहीं पा रहा, क्योंकि धर्म से ही तो आएगी भगवान जी, इसलिए भगवान जी के मनुष्य को दर्शन नहीं हो रहे। अगर हम कलयुग का नाश कर देंगे तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जैसे आवाज़ चलती है, महसूस होती है, पर हमें दिखती तो नहीं है ना। इसी तरीके भगवान है
और अगर आप यज्ञ पूजा पाठ करोगे तो आपको भी भगवान के एक ना एक दिन दर्शन होंगे, पर इतनी आसानी से नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो फिर जो इतने महान ऋषि वगैरह थे सालों से तब यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको तो हाल दर्शन हो जाने चाहिए तब तक। क्योंकि भाई हम जो पूजा करते हैं उस जमाने तो भाई इतनी कठोर पूजा होती, बट कैसे वहाँ आग जल जाती थी। अरे हम लोग तो जरा से आग जल जाती थी, कह रहे नहीं आग जल गया भाई से भीग जाए। तो अगर इन्हें महान, और उसमें तो उनको इतनी ज़्यादा बिजलियों का सामना करना पड़ता था, स्वयं बिजलियाँ गिरती थी तो भी उनका तपोबल उनकी रक्षा करता था। इसका मतलब यही है कि अभी तो हम उस गली से गुजरे भी नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि भगवान के आपको दर्शन हो जाए तो अभी तो आप उस गली में भी नहीं आए हो, तो उसके लिए समय लगेगा। और देखो, इस हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता है आप हर चीज़ पे डिबेट करने लग जाओ। इस चीज़ की कोई डिबेट नहीं कि भगवान है या नहीं है। पहली बात तो जिनको विश्वास नहीं है कि भगवान नहीं है, पहली बात तो मुझसे बहुत दूर रहना, बहुत दूर। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मेरे पास आप आना ही मत, मुझसे तो आपको भी बात ही मत करना जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं है। आज आप हो जो भी हो सिर्फ भगवान की वजह से हो। आज हम इस धरती पर हैं, आज हमने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, वो भगवान की देन है। अगर वो ना होते ना तो ये ना जीवन भी होता, हम तो रात पड़े रहते। भगवान ने हमें बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं दोबारा से बोलती तो हूँ, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना। और अगर आपके भी जय प्रश्न धर्म सनातन धर्म जरूर शेयर के नाम से शेयर करना। प्रणाम। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं इसके साथ वो वीडियो बनाऊं और अपलोड कर सकूं। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। प्रणाम। राधे राधे। और सभी को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट किएगा और शेयर करिएगा। हिंदू धर्म नाम से, हिंदू धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय नाम से कमेंट किएगा और शेयर किएगा। प्रणाम। दीदी एक मिनट और, दीदी आप मेरे संग भगवान जी मेरे संग रिपीट करना। गणेश जी भगवान की जाओ, प्रभु भैरव की जाओ, जय हो, प्रभु वीरभद्र की जाओ, जय हो, प्रभु इंद्रदेव की जाओ, जय हो, महादेव की जय हो, जय हो, माता पार्वती की जाओ, जय हो, विष्णु देव की जय हो, जय हो, अग्निदेव की जय हो, जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो, जय हो, माता सरस्वती की जय हो, जय हो, वरुण देव की जय हो, जय हो, वायुदेव की जय हो, जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, जय हो, सभी पितृ देवताओं की जय हो, जय हो, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री हर हर राधे, महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम। शंभो।